नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल वीडी भक्ति आराधना पर। आकाश का सबसे सुंदर दृश्य, जब चमकता हुआ चंद्रमा अचानक पृथ्वी की छाया से ढकने लगता है और धीरे धीरे लालिमा लिए अद्भुत रूप धारण कर लेता है। यही अद्भुत खगोलीय घटना है खग्रास चंद्र ग्रहण। वर्ष 2025 का यह दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात को घटित होगा, जो भारत सहित पूरे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कई हिस्सों से पूर्ण रूप से दिखाई देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का समय अत्यंत विशेष होता है। इसका सूतक काल भी पहले ही प्रारंभ हो जाता है, जिसमें मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं और भक्तजन भजन, ध्यान तथा मंत्र जप में लीन हो जाते हैं। यह ग्रहण 1.36 परिमाण का पूर्ण ग्रहण होगा और लगभग 1 घंटा 21 मिनट 27 सेकंड तक चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में छिपा रहेगा। इस दौरान सूर्य की लालिमालीय किरणें जब चंद्रमा पर पड़ेंगी तो उसका स्वरूप रक्तवर्णी दिखाई देगा, जो अत्यंत आकर्षक और रहस्यमय प्रतीत होगा। सनातन परंपराओं के अनुसार यह केवल एक खगोलीय घटना ही नहीं, बल्कि गहन साधना और भक्ति का अवसर भी है, क्योंकि इस समय किया गया मंत्र जप और ध्यान कई गुना फलदायी माना जाता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस खग्रास चंद्र ग्रहण का समय, महत्व और धार्मिक सावधानियों के बारे में। यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को घटित हो रहा है। जालंधर सहित पूरे भारत में यह पूर्ण रूप से दर्शनीय रहेगा। ग्रहण का प्रारंभ रात्रि 9:58 पर होगा और इसका समापन 8 सितंबर की सुबह 1:26 पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका सूतक काल कल दोपहर 7 सितंबर 12:57 से ही प्रारंभ हो जाएगा, जो ग्रहण समाप्ति तक यानी 8 सितंबर सुबह 1:26 तक चलेगा। यह अद्भुत खगोलीय दृश्य एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कई हिस्सों से दिखाई देगा, लेकिन उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अधिकतर भागों में यह दृष्टिगोचर नहीं होगा। भारत सहित उन सभी क्षेत्रों में जहां यह ग्रहण दिखाई देगा, वहां पर पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के नियम और धार्मिक अनुष्ठान लागू होंगे। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से चंद्र ग्रहण के महत्व, सूतक, वैज्ञानिक तथ्यों और धार्मिक दृष्टिकोण को। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण से पूर्व की एक निश्चित समयावधि को सूतक के रूप में जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित होता है। सूतक के अशुभ दोषों से सुरक्षित रहने हेतु अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि इस ग्रहण का सूतक काल कब प्रारंभ हो रहा है और इसकी अवधि कितनी है। सूतक समयावधि। सूर्य ग्रहण से पूर्व सूतक काल 4 प्रहर तक माना जाता है तथा चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से पूर्व 3 प्रहर के लिए माना जाता है। सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक 8 प्रहर होते हैं। अतः सूर्य ग्रहण से 12 घंटे तथा चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व से सूतक काल माना जाता है। इस ग्रहण दौरान सूतक काल कल 7 सितंबर दोपहर 12:25 से ही प्रारंभ हो जाएगा, जो ग्रहण समाप्ति तक यानी 8 सितंबर सुबह 1:26 तक चलेगा। ग्रहण काल के समय भोजन। ग्रहण एवं सूतक के दौरान समस्त प्रकार के ठोस एवं तरल खाद्य पदार्थों का सेवन निषिद्ध है। अतः सूर्य ग्रहण से 12 घंटे तथा चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक भोजन नहीं करना चाहिए। यद्यपि बालकों, रोगियों तथा वृद्धों के लिए भोजन मात्र 1 प्रहर अर्थात 3 घंटे के लिए ही वर्जित है। किसी स्थान पर ग्रहण दर्शनीय होने पर ही वहां सूतक काल माना जाता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए सावधानियां।
गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण काल में बाहर न निकलने का सुझाव दिया जाता है। मान्यता है कि राहु व केतु के दुष्प्रभाव के कारण शिशु शारीरिक रूप से अक्षम हो सकता है। ग्रहण काल में गर्भवती स्त्रियों को वस्त्र आदि काटने, सिलने अथवा ऐसे अन्य कार्य न करने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि इन गतिविधियों का भी शिशु पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तेल मालिश करना, जल ग्रहण करना, मल मूत्र विसर्जन, बालों में कंघा करना, बाल काटना, मंजन दातुन करना आदि प्रतिबंधित माना जाता है। ग्रहणोपरांत अनुष्ठान। यह सलाह दी जाती है कि पहले से बने हुए भोजन को त्याग कर ग्रहण के पश्चात मात्र स्वच्छ एवं ताजा बने हुए भोजन का ही सेवन करना चाहिए। गेहूं, चावल, अन्य अनाज तथा अचार इत्यादि जिन्हें त्यागा नहीं जा सकता, इन खाद्य पदार्थों में कुश घास तथा तुलसी दल डालकर ग्रहण के दुष्प्रभाव से संरक्षित किया जाना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के उपरांत स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। ग्रहणोपरांत दान करना अत्यंत शुभ व लाभदायक माना जाता है। तो आइए अब जानते हैं इस अद्भुत खगोलीय घटना के पीछे का रहस्य। क्यों चंद्रदेव, जो भगवान शंकर के शीश पर विराजमान हैं और जिनकी शीतलता अमृत तुल्य मानी जाती है, अचानक अंधकार में छिप जाते हैं और लालिमा से युक्त दिखाई देते हैं। दरअसल जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह अद्भुत घटना सदैव पूर्णिमा के दिन ही घटित होती है। हमारे हिंदू पंचांग में पूर्ण चंद्र दिवस को पूर्णिमा या पौर्णमी के नाम से जाना जाता है और इसी दिन यह खगोलीय रहस्य हमारे सामने प्रकट होता है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा तक पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी पृथ्वी द्वारा ब्लॉक हो जाती है, लेकिन पूरी तरह डार्क नजर आने के बजाय हमें चंद्रमा इसलिए दिखता है क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से गुजरकर सूर्य की कुछ लाइट चंद्रमा तक पहुंच जाती है। यही रिफ्रैक्टेड लाइट चंद्रमा पर पड़ती है और उस समय वह लाल रंग का दिखाई देता है। अगर यह लाइट एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट ना होती तो ग्रहण के समय चंद्रमा बिल्कुल इनविजिबल हो जाता। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की शैडो दो हिस्सों में बंटती है, उपछाया, नुम्ब्रा और प्रछाया, यानी शैडो का वो हिस्सा जहां बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पहुंचती और इसलिए वहां कंप्लीट डार्कनेस होता है, जबकि नुम्ब्रा उपछाया में थोड़ी सी लाइट पहुंच जाती है, इसलिए वो हिस्सा पूरी तरह डार्क नहीं होता। इसी कारण ग्रहण के अलग अलग फेजेस में चंद्रमा का रूप हमें बदलता हुआ दिखाई देता है। जब चंद्रमा पूरी तरह प्रछाया क्षेत्र में प्रवेश करता है तब पृथ्वी से पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी टोटल ल्यूनर एक्लिप्स दिखाई देता है। लेकिन अगर चंद्रमा अम्ब्राजा प्रछाया से सिर्फ आंशिक रूप से होकर गुजरता है और पूरी तरह कवर नहीं होता तो उस स्थिति में हमें आंशिक चंद्र ग्रहण पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स दिखता है। वहीं जब चंद्रमा केवल उपछाया क्षेत्र से होकर गुजरता है और अम्ब्रा को छूता तक नहीं, तब उपछाया चंद्र ग्रहण पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स होता है। यह ग्रहण ज्यादा मान्य नहीं होता क्योंकि इसमें चंद्रमा पर बहुत हल्का सा धुंधलापन दिखाई देता है जो आमतौर पर नग्न आँखों से स्पष्ट नहीं दिखता। इसी कारण हिंदू पंचांग और धार्मिक गणनाओं में उपछाया चंद्र ग्रहण को महत्व नहीं दिया जाता और इसे पूरी तरह अनदेखा किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी के हर हिस्से में ग्रहण एक जैसा नहीं दिखता। कहीं पूर्ण रूप में नजर आता है तो कहीं केवल आंशिक रूप में दिखाई देता है और कुछ जगहों पर यह केवल उपछाया ग्रहण की तरह दिखता है। ऐसा तब होता है जब ग्रहण के समय चंद्रोदय या चंद्रास्त हो रहा हो। एक वर्ष में 0 से 3 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण का चरण लगभग 1 से 2 घंटे तक चलता है, जबकि संपूर्ण ग्रहण की अवधि 4 से 6 घंटे तक रहती है। यह कभी उपछाया के रूप में, कभी आंशिक
और कभी पूर्ण रूप में दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से आंशिक या पूर्ण किसी भी प्रकार का चंद्र ग्रहण नग्न आंखों से देखना पूरी तरह सुरक्षित है, परंतु सनातन धर्म की मान्यता है कि यह समय साधना, ध्यान और मंत्र जप के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी होता है, क्योंकि ग्रहण काल में की गई भक्ति सामान्य समय से कई गुना अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। इसलिए ग्रहण के समय हमें भोजन और नकारात्मक कार्यों से दूर रहकर ईश्वर का स्मरण, जप, ध्यान और दान पुण्य करना चाहिए, जिससे जीवन में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, यह थी खग्रास चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी, समय, महत्व और धार्मिक दृष्टिकोण। ऐसी दिव्य और रोचक जानकारियाँ हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, ताकि आप हर पावन अवसर का लाभ ले सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल वीडी भक्ति आराधना पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और नई और पावन कथा जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव।